धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति चाणक्य नीति 39वीं कक्षा। अनेक बार घटनाएं हमारे वश में नहीं होती। कारण होता है उसमें क्योंकि परमात्मा हमें कर्म फल भुगाने वाला होता है। इसी प्रकार की बात यहाँ आचार्य चाणक्य ने कही, तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायो अपि तादृशः सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। कर्म की दृष्टि से यदि हम देखते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, तीन कर्म। क्रियमाण कर्म उसको कहते हैं जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं। अच्छा अथवा बुरा जो भी कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। और जो हमने कर्म किया है उसका जो संस्कार चित्त में, मन में बैठ गया, वो जो कर्माशय चित्त में इकट्ठा हुआ, मन में इकट्ठा हुआ, उसको संचित कर्म कहते हैं। जैसे हम पैसे धन कमाते हैं, एक दिन पूरा मजदूर ने काम किया और काम करने के बाद उसको पैसे मिल गए शाम को, वो पैसे उसने गुल्लक में डाल दिए, वो संचित हो गए, इकट्ठा हो गए। अब जब उसको आवश्यकता होगी वो पैसे निकाल करके उसका प्रयोग करेगा। इसी प्रकार से हमारे मन में कर्माशय का संचय होता है, अच्छे अथवा बुरे कर्मों का। उन अच्छे बुरे कर्मों का फल हम अपनी स्वतंत्रता से तो नहीं ले सकते, परमेश्वर के अधीन होकर के उनका फल भोगना पड़ता है। तो जो वर्तमान में हम कर्म फल भोग रहे हैं उसको प्रारब्ध कहा जाता है। और परमात्मा जब किसी कर्म का फल भुगाते हैं तो उस व्यक्ति की बुद्धि को उसी प्रकार का बना देते हैं। उस कर्म के प्रभाव के कारण बुद्धि भी उसी प्रकार से बनती चली जाती है। जैसे किसी के बहुत सारे पुण्य संचित हैं, पुण्य इकट्ठा हैं, गरीब आदमी, साधारण सा आदमी, लेकिन पुण्य बहुत हैं, तो उसकी बुद्धि इस प्रकार से काम करती चली जाएगी ईश्वर की व्यवस्था से कि वो व्यक्ति विस्तार को प्राप्त होता चला जाएगा, प्रसिद्धि मिलेगी, धन संपत्ति की सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अनेक सारे उदाहरण हम देखते हैं। स्वामी रामदेव जी हैं, उनके घर पर मैं अनेक बार गया, उनके गांव में, उनके घर पे खेत में हवन भी किया, पिताजी उनके बुला लेते थे। तो जब हम वहाँ देखते थे बिल्कुल साधारण परिवार, और स्वयं स्वामी रामदेव जी कहते थे वही साधारण परिवार। उनके पिताजी ऊंट गाड़ी चलाते थे और ऊंट गाड़ी चला करके गुजारा कर रहे थे, परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन पुण्याशय के बल पर वो कर्म फल श्रेष्ठ पुण्य का परमात्मा को भुगाना था। स्वामी रामदेव जी की बुद्धि भी उसी दिशा में चलती चली गई, उसी दिशा में बुद्धि वैसा ही कार्य करने लग गई, और बुद्धि कार्य करने लग गई तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आज विश्व प्रसिद्ध हैं। ये पुण्यों के बल पर होता है। और किसी को बुरे कर्मों का फल परमात्मा को भुगाना है, कोई ऐसा कर्म आ गया कि अब इस समय इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा इसको, तो चाहे कितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे से अच्छे लोगों से मिलना क्यों न हो, चाहे व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, साधन संपन्न क्यों न हो, लेकिन उस समय उस व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है कि उसके निर्णय गलत होने शुरू हो जाएंगे, निर्णय ठीक नहीं ले पाएगा। सब कुछ होते हुए भी
निर्णय में कहीं न कहीं गलती करेगा और गलती करने से वो दुखी होगा, कर्म फल भोगना पड़ता है वहाँ। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे जिसके कर्म हैं उस कर्मों के अनुसार वैसी वैसी बुद्धि बनती चली जाती है। सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। भवितव्यता का तात्पर्य है जैसी होनी होती है, होनहार होती है। लोक में होनी बोलते हैं, भाई ये तो होना ही था, होना ही था। वो होना था या नहीं था, लेकिन कर्म फल व्यवस्था यहाँ अवश्य दिखाई देती है। तो व्यक्ति सावधान रहे। यदि सजग व्यक्ति है, विचारशील व्यक्ति है, गलत निर्णय भी हो गए और यदि परमात्मा की व्यवस्था को वो समझता है, सिद्धांतों को समझता है, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि मेरे कोई कर्म ऐसे हैं जिनका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। इस तरह विचार करेगा तो विचलित भी नहीं होगा, हानि भी कम होगी और उस कर्म के फल को बड़े आराम से वो काट लेगा। जब हम बहुत विशेष दुखी होते हैं या कोई विपत्ति हमारे ऊपर आ जाती है अचानक, तो उस समय विचारशील व्यक्ति सोच लेता है कि मेरे कर्म का कोई फल है और ये कर्म सदा तो नहीं रहने वाला, फल दे करके निकल जाएगा। कर्म फल भुगा करके वो निकलेगा, निकलने के बाद फिर से परिस्थिति ठीक हो जाएगी। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कर्मों के अनुसार बुद्धि भी वैसी वैसी बनती चली जाती है। आगे काल के विषय में कहा समय। कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरतिक्रमः। जो काल है, जो समय है, वो काल ही सभी प्राणियों को खा रहा है। समय के गाल में सब प्राणी फंसते जा रहे हैं, सब प्राणियों को समय खा जाता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था कितना कोमल सा, बड़ा होता चला गया, 5-4 साल का बच्चा खेलता कूदता है, नटखट सा, कितना अच्छा लगता है। 5 साल उसके जा चुके हैं, समय उसकी उम्र को खा गया है, 5 साल की उम्र खा चुका है। 20 साल का हुआ तो 20 साल उसकी आयु चली गई है, खत्म हो चुकी है। लोग बड़े खुश होते हैं, आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन है। ये क्यों नहीं सोचते 50 साल जा चुके हैं, जन्मदिन तो मना रहे हो, लेकिन ये भी तो सोच लेवे कि 50 साल बीत चुके। कल मोदी जी का जन्मदिन था तो 70 साल उनके जा चुके हैं, अब समय है कितना उनके पास। यदि व्यक्ति जन्मदिन पर ऐसा विचार करे कि काल ने मेरे 70 साल तो खा लिए हैं, अब शेष कितना है, उसका कैसे उपयोग करना है। तो काल जो है सभी प्राणियों को खा रहा है। कालः संहरते प्रजाः, और काल ही सब प्रजा का संहार कर रहा है, नाश कर रहा है। और सबके सो जाने के बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं काल जागता रहता है। दुनिया सोई हुई होती है और समय जागता रहता है, अर्थात समय का पहिया घूमता रहता है, कभी भी समय नहीं रुकता। दुनिया रुक सकती है लेकिन टाइम नहीं रुकता है, समय नहीं रुकता है। किसी व्यक्ति को स्वामी सत्यपति जी बड़े अच्छे से सुनाया करते थे इस विषय में, और प्रसंगवशात भजन भी गाते थे। कहाँ गई तरुणाई, अरे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। वो जवानी के विषय में बड़ा अच्छा सा भजन बोलते थे। कहा करते थे कि किसी आयोजन में, समारोह में किसी वाद्य कलाकार को टाइम दे दिया, गीत गाना था, भजन सुनाना था। तो जो संगीतकार है वो संगीतकार मंच पे आ गया। मंच पे आकर के कभी ढोलक को ठीक करता है, उसको कसता है, ढीला करता है, कभी वो वीणा के तारों को कसता है, ढीला करता है। माने समय दिया है 20 मिनट,
और 20 मिनट समय दिया है तो वहाँ से तो शुरू हो गया उसका, और ढोलक बाजे को ही ठीक ठाक करने में उसका 20 मिनट समय बीत जाता है, भजन नहीं सुना पाया। ऐसे ही हमारा जीवन भी इस शरीर को सजाने संवारने में बीत जाता है, अन्य लौकिक कार्यों में बीत जाता है। जो करना था आत्मा को सजाने के लिए वो नहीं कर पाते। तो कह रहे हैं कि काल ही सब सो जाते हैं तो जागता है, समय जागता है, कालो ही दुरतिक्रमः। और काल के विषय में कहा है कि काल का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, समय का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई सोच लेवे कि मैं समय को जीत लूँगा, काल को जीत लूँगा, काल को आज तक दुनिया में कोई नहीं जीत पाया है। समय सबसे अधिक बलवान है। यदि इस समय की कीमत व्यक्ति समझता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित चलाएगा, और जो समय की कीमत नहीं समझते वो व्यक्ति पशुओं की तरह जीवन काट करके चले जाएंगे। ये जो ताश खेलने वाले हैं, ये कौन सा समय की कीमत समझते हैं? समय की कीमत समझ रहे होते तो व्यर्थ में ताश खेलने में नहीं टाइम गवाते। इधर उधर घूमने में, गप्पे मारने में, उसकी बुराई करने में, उसकी निंदा करने में, वहाँ जाने में, इधर जाने में व्यक्ति रोजाना सुबह उठता है और सुबह उठ करके कितने घंटे बर्बाद करता है। यदि व्यक्ति इन चीज़ों को देखने लगे तो उसका जीवन ठीक हो सकता है। तो आचार्य चाणक्य यहाँ काल की बलवत्ता दिखा रहे हैं। समय से बलवान कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता। आगे कहा, न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो हयार्थी दोषान न पश्यति। अंधे कौन कौन हो जाते हैं? आंखें होते हुए भी अंधे हो जाते हैं। जिनको आंखें नहीं हैं वो तो अंधे हैं ही, लेकिन आंख होते हुए भी अंधे कौन कौन होते हैं? पहली बात तो कहा है न पश्यति च जन्मांधः। जन्म से जिसके आंख नहीं है वो तो देखता ही नहीं है, उस बेचारे का दोष ही क्या है? बहुत सारे लोगों की पहले आंखें चली जाती थी। एक रोग विशेष आता था, चेचक। गांव की भाषा में माता निकलना बोलते थे। दाग दाग शरीर पर हो जाते। आज भी कोई कोई लोग देखने को मिलते हैं जो 60-70 साल के हो गए, उनके चेहरों पर दाग दाग मिलते हैं। तो वो दाग चेचक के कारण, और जब ये रोग आता था तो बहुत सारे लोगों की आंखें चली जाती थी। स्वामी विरजानंद जी को चेचक के कारण ही आंख गंवानी पड़ी। बचपन में ही 5-7 वर्ष की अवस्था में आंखें चली गई थी, अंधे हो गए रोग के कारण। तो जन्मांध जो है वो तो है ही, लेकिन बाद में भी आंखें चली जाती हैं, वो इतने दोषी नहीं हैं। अगली बात कही है, कामांधो नैव पश्यति। जो कामी व्यक्ति होता है, जो स्त्रियों को देख करके सोचता ही नहीं है, केवल और केवल गंदगी ही उनके मन में आती है, ऐसे लोग भी अंधे होते हैं, कामांध होते हैं। क्योंकि निर्लज हो जाते हैं, उनको महसूस ही नहीं होता कि बहन बैठी है, माँ बैठी है, परिवार बैठा है, गंदी कुचेष्टाएं करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कामांध है, और कामांध व्यक्ति लोक लज्जा नहीं देखता, वो अपनी विषय वासना में खोया हुआ होता है। अगली बात कही है, न पश्यति मदोन्मत्तः। और कौन अंधा हो जाता है? जो अहंकारी होता है। अहंकारी, किसी को कोई पद मिल गया, कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, वैसे बड़ी सरलता से रहता था, लेकिन मंत्री बनते ही अहंकार आ गया, किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो कहा है, घमंडी व्यक्ति, अहंकारी अभिमानी व्यक्ति भी अंधा हो जाता है। और अंतिम बात कही, अर्थी दोषान न पश्यति। और जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, स्वार्थी व्यक्ति भी अंधा हो जाता है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखता।
स्वार्थी व्यक्ति अपने भाई की ज़मीन चाट जाता है, भाई की ज़मीन को दबाना शुरू कर दिया, भाई कमज़ोर है, कुछ बोल नहीं रहा, ये दूसरा बलवान हो गया, कुछ नौकरी वोकरी बच्चों की लग गई, धन संपत्ति ज़्यादा हो गई, वो भाई को ही सताना शुरू कर देता है। तो वो अंधा हो चुका है, स्वार्थ में अंधा हो गया। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कितने लोग अंधे होते हैं संसार में, केवल बिना आँखों वाला ही अंधा नहीं होता, और भी बहुत सारे अंधे दिखाई देंगे। आज इतना ही। ओम शम।